गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा वीडियो नंबर 36 में हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम करने वाले हैं दी एंड। भाई किसका दी एंड करेंगे? दी एंड करेंगे अपना चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। भाई बड़े दिनों से पढ़ रहे हैं, काफी बोर हो गए हैं, तो चलो आज इसको पढ़ के खत्म ही कर डालते हैं। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है सेबी, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे और आज ही खत्म कर देंगे। भाई सेबी क्या है जानते हैं। सेबी सेबी जो है वो नहीं है जो हम खाते हैं सेब। सेब का आप सोचे कि सेब की वाइफ सेवी हो जाए, नहीं, सेब की वाइफ सेवी नहीं है। ये सेवी क्या है? सेवी जो है वो है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया में जो आपकी सिक्योरिटीज एक्सचेंज हो रही हैं उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नाम है सेवी। ओके, कब बनाया गया भाई? कब से हमारे इंडिया में ये काम चल रहे हैं सिक्योरिटीज का? तो अगर हम बात करें, हमें लगता है कि भाई शेयर्स मार्केट अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज अच्छा हम शेयर्स खरीद सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। ये जो वर्ड्स है ना, आपको भी काफी नए नए लग रहे हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये जो वर्ड्स हैं जो आपको अभी नए लग रहे हैं, ये नए हैं नहीं। 1988 में ये जो सेबी है इसको बनाने की जरूरत पड़ गई थी। मतलब इससे पहले से हमारे इंडिया में शेयर्स का काम चल रहा है, शेयर्स लिए जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, इशू हो रहे हैं, सब्सक्राइब हो रहे हैं, सब काम चल रहा है। तो ये कुछ नया नहीं है जो आप कब सोचते हो कि अच्छा शेयर्स मैंने खरीद लिए तो बहुत नया काम कर लिया। नो, ठीक है। तो 1988 में ये जो सेबी है ये बनकर रेडी हो गई। अब ये क्यों बनाई गई थी? ये बनाई गई थी अपनी जो सिक्योरिटीज मार्केट है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें जो फंक्शंस हैं उसको रेगुलेट करने के लिए, जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका हेल्दी ऑर्डरली डेवलपमेंट हो सके इसके लिए, और स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, इसको गाइड करने के लिए। ठीक है, अभी डिटेल में और समझेंगे कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी कि हमें सेबी बनाना पड़ा। ओके, तो ये जो सेबी है इसको 1992 में हमें एक एक्ट लेकर आना पड़ा और उससे हमने सेबी को लीगल स्टेटस दे दिया। क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई हमें क्यों जरूरत पड़ गई कि हमने सेबी को लीगल स्टेटस दिया। समझो, देखो सेबी का काम क्या है? सेबी का काम है कि जो कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो क्या कर रही हैं? पैसा ले रही हैं पब्लिक से, ठीक है, अपने शेयर्स को इशू कर रही हैं, ठीक है। पब्लिक जिनके पास में बहुत पैसा है वो वहां पर पैसा लगा रहे हैं, है ना। मतलब दो पावरफुल पर्सन की बात चल रही है, जो पब्लिक, काफी अमीर पब्लिक और काफी बड़ी बड़ी कंपनीज। अब अगर ये कुछ गलत कर रही है, मान लो कंपनी जो है वो कोई मल प्रैक्टिस कर रही है, कोई वहां पर धोखाधड़ी कर रही है, तो सेबी के पास जाएंगे लोग। सेबी कंपनी को कुछ बोलेगा, लेकिन कंपनी मान नहीं रही। क्यों? कंपनी बोलेगी अबे तुम हो कौन जो मुझे कुछ बोल रहे हो? तुम्हारे पास में तो कोई लीगल स्टेटस भी नहीं है, सरकार तुम्हें कोई पहचान नहीं दे रही, तो हम क्यों माने तुम्हारी बात, है ना। ये होगा, और सेबी के पास में पावर नहीं रही, सेबी कुछ कर नहीं पाएगा। इसीलिए कि सेबी को स्ट्रांग बनाया जाए, सेबी जो कहे उसकी बात को माना जाए, सेबी का डर रहना चाहिए लोगों के अंदर, सेबी को लीगल स्टेटस दिया गया था 1992 में। अब बात करते हैं कि आखिर सेबी को क्यों बनाने की जरूरत पड़ गई थी, सेबी की हमें जरूरत क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने देखा कि 1988 से पहले से ही हमारी कंट्री में शेयर्स में डीलिंग हो रही है, सिक्योरिटीज में डीलिंग हो रही है। जब बहुत हाई लेवल पर डीलिंग हो रही है तो लोग, इंसान है ना, हम ह्यूमन है, हमारा माइंड करप्ट हो जाता है, भाई हमें लालच आ जाता है। इसी वजह से जब बहुत हाई लेवल पर डीलिंग होने लगी सिक्योरिटीज में, तब लोग करप्शन करने लगे, बहुत मल प्रैक्टिसेस करने लगे थे, बहुत सारे गलत काम करने लगे थे, जैसे कि अपने मन के मुताबिक प्राइस को बदल देना, प्राइस के साथ में छेड़छाड़ करते रहना, प्राइस रेजिंग, ठीक है। प्रीमियम को काफी हाई लेवल पर देने लगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, नाम याद आ रहा है? सिक्योरिटीज प्रीमियम याद आ रही है, जो हम इशू करते हैं प्रीमियम पर अपने शेयर्स, अकाउंट्स, राइट। तो वो जो प्रीमियम हम लेते हैं वो काफी हाई लेने लगी थी कंपनी, करप्शन होने लगा था, जो आपकी सर्विसेज है उसकी डिलीवरी में काफी डिले होने लगा था। सपोज करो आपने शेयर्स आज बेच दिए कि भैया मुझे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कंपनीज पैसे 2-2, 3-3 महीने बाद दे रही हैं, राइट। तो ऐसा, ये जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने लगी थी, इनके लिए कंट्रोल करने की जरूरत थी। ये जो प्रॉब्लम्स इनको खत्म करने के लिए चाहिए कि कोई रेगुलेटर आए, और फिर आया हमारा सेबी। अब देखते हैं कि जो हमारी सेबी है वो क्या रोल को प्ले करती है, उसका क्या रोल है। तो सेबी के 3 बच्चे हैं, सब आप समझें कि सेबी के 3 बच्चे हैं। सपोज करें
पहले है इशूअर्स, दूसरे है इन्वेस्टर्स, तीसरे है इंटरमीडियरीज। तो सेबी अपने 3 बच्चों के लिए कैसे रोल प्ले कर रही है, अपने 3 बच्चों के लिए वो क्या क्या कर रही है। तो सबसे पहले बात अगर हम करें कि सेबी इशूअर्स के लिए क्या करती है, तो सेबी हमारी जो है वो अपने इशूअर्स के लिए एक सेफ मार्केट प्लेस देती है, जहां से जो इशूअर्स अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकते हैं और वहां पर उन जो प्लेस वो दे रही है वहां पर रेगुलेशंस हैं, वहां पर वो सेफ है और उनको जो भी अपनी सिक्योरिटीज़ वो इशू कर रहे हैं वहां पर उनको लग रहा है कि हाँ, मैं जहाँ पर सिक्योरिटी इशू कर रहा हूँ वो सेफ प्लेस है और मुझे आसानी से फंड भी मिल पा रहा है। तो ये कौन कर रहा है भाई? सेबी कर रही है इशूअर्स के लिए। अच्छा भैया, इशूअर्स के लिए कुछ करा तो इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं हमारे लिए भी कुछ करो। इन्वेस्टर्स के लिए क्या करती है सेबी? तो इन्वेस्टर्स के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देती है। प्रोटेक्शन किससे? गुंडागर्दी वाले लोगों से, गुंडा से, जो या फिर आपके जो डाकू हैं, चोर हैं, उनसे नहीं। यहाँ पर वो वाली प्रोटेक्शन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर कौन सी प्रोटेक्शन की बात हो रही है कि जो आपका मनी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका सेफ है, वो आपका प्रोटेक्टेड है। ये वो बात हो रही है यहाँ पर। मतलब क्या कि अगर आप कहीं पर फंड लगा रहे हैं तो वो आपका फंड कोई लेकर ना भाग जाए, आपके फंड जो है वो आपको अगर जब चाह रहे हैं तो आपको रिटर्न मिले, रेगुलर रिटर्न मिले, ठीक है, तो आपकी फंड की ग्रोथ हो। तो ये सब जो है वो यहाँ पर इंश्योर करता है आपका सेबी। और साथ में आपको एक्यूरेट, आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन बिल्कुल रियल टाइम पर भी प्रोवाइड करने का काम सेबी ही करता है। अच्छा भाई, इंटरमीडियरीज उनके लिए क्या कर सकता है भाई सेबी? तो इंटरमीडियरीज के लिए एम्प्लॉयमेंट देता है, एक प्रोफेशनल मार्केट प्लेस देता है जहां पर जो ये इंटरमीडियरीज काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, तो ये जो लोग हैं इन्हें जॉब मिल सके, उसके लिए भी सेबी काम करता है। हैं कि आखिर ये जो सेबी है इसको किस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया है, राइट? जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव है कि भैया बिजनेस में 95+ लेकर आने हैं, इसके लिए बड़ी मेहनत हम करे जा रहे हैं। तो सेबी क्यों इतनी मेहनत कर रही है, क्यों बनाया गया है सेबी के लिए? तो गाइस, सेबी के 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं ब्रॉडली, वैसे तो बहुत सारे हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो स्टॉक एक्सचेंज में काम हो रहा है वहां पर कुछ गड़बड़ ना हो, वहां पर जो एक्टिविटीज हो रही हैं भैया, बहुत पैसे का काम चल रहा है, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, ज्यादा सा पैसा जो है वो कोई ले भी रहा है, तो जो इतना सारा पैसा सारी कंपनी जो आपका पब्लिक है उसने इतना इन्वेस्ट कर दिया, वो लेकर कोई कंपनी भाग ही ना जाए, कोई मैल प्रैक्टिस ना हो जाए, इसको बचाने के लिए जरूरत होती है आपकी सेबी की। नेक्स्ट थिंग इज प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स। एज ए इन्वेस्टर भाई हम इतना पैसा लगा रहे हैं, कुछ लोग तो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई वहां पर लगा दे रहे हैं, तो उनके पास कुछ तो हक होना चाहिए। तो उनके पास में कई सारे हक हैं। उनको एक हक ये भी है कि वो कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन को ले सकता है, कंपनी में क्या चल रहा है, उसकी जो बैलेंस शीट है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक कर सकता है, राइट? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना एक इन्वेस्टर का राइट है। इन्वेस्टर जो भी इंफॉर्मेशन, एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन डिमांड कर रहा है तो इन्वेस्टर को वो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ये राइट जो है ये किसने दिया है? हमारी सेबी ने। अगर सेबी ना होता तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो ये राइट जो है इसका काम नहीं कर पाते। वो किसी कंपनी से अगर इंफॉर्मेशन मांगते भी तो कंपनी डिनाई कर सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकती है। उसके बाद में है कि जो फ्रॉडुलेंट में प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जो अभी हमने देखी थी कि भैया प्रीमियम जो है इतना हाई कर दिया है, वो इतना डिमांड कर रहे हैं, 10 रुपए का आपका शेयर है लेकिन प्रीमियम 1000 रुपए का मांग रहे हैं, ऐसा ना हो सके, ठीक है? अगर आपने अपने जो शेयर से आज बेचा है तो आपका 2 दिन के अंदर आपका क्या होना चाहिए, जो सेटलमेंट है वो हो जाए। 10 दिन, 15 दिन या फिर 3 महीने, 4 महीने में सेटलमेंट ना हो। तो ऐसी कई सारी प्रैक्टिसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग वो ना हो सके। तो ऐसी जो गलत काम हमारी कंपनी कर रही थी, मैल प्रैक्टिसेस कर रही थी, जो करप्शन हो रहा था वो ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया अपना प्यारा सेबी। उसके बाद में क्या है, एक कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाया गया है, मतलब कि कैसे हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर ट्रेडिंग होगी, उसका एक लंबा सा हमने प्रोसीजर अभी ही समझा है। तो प्रोसीजर जो समझा हमने अपने प्रीवियस वीडियो में, तो उस प्रोसीजर को बनाया किसने भाई? ठीक है, हम भी सब्जी मंडी की तरह जाते और कहते नहीं भाई 10 रुपए का नहीं 20 रुपए का दो, 20 रुपए का नहीं 30 रुपए का दो। इस तरीके से हम क्या कर सकते थे भाई, सब्जी मंडी में जैसे हम बार्गेनिंग करते वैसे बार्गेनिंग करके सामान उठा कर ले आते।
लेकिन ऐसा तो अब नहीं होता। हमें पता है एक प्रॉपर पूरा प्रोसीजर है भैया, एक ब्रोकर चाहिए है, डीमैट अकाउंट चाहिए है, फिर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट होगा और फिर जाकर सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट में भी हमको 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि ऑन स्पॉट भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड स्पॉट भी आप कर सकते हैं। तो ये लंबा सा प्रोसीजर किसने बनाया? ये प्रोसीजर बनाया है अपने सेबी ने। तो ये जो थे ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे सेबी के। देखते हैं कि अपना जो सेबी है इसको हमने इतनी मेहनत से बनाया, इसको एक लीगल स्टेटस दिया, तो आखिर इसके क्या फंक्शंस हैं? तो फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सेबी सबका ख्याल रखता है भाई, ठीक है। तो सेबी में जो लोग काम कर रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, जो पैसा ले रहे हैं, हर किसी का ख्याल होता है अपने सेबी को। 3 फंक्शंस करता है। एक फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन, फिर है डेवलपमेंटल फंक्शन एंड रेगुलेटर फंक्शन। मतलब क्या कि हमारे जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, जो पैसा ले रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट भी करता है, वहां पर सही से काम चले उसके लिए रेगुलेट भी करता है और सबका विकास भी करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटेक्टिव फंक्शन, हमारा जो सेबी है वो हमें बचाता कैसे है, हमारा प्रोटेक्टर कैसे है। ये तो बात करी जाए अगर सेबी के प्रोटेक्टिव फंक्शन की, तो सबसे पहले ये रोकता है प्राइस रेजिंग को। प्राइस रेजिंग ये क्या होता है भाई? तो प्राइस रेजिंग का मतलब होता है कि जो आपके लोग जो इशू कर रहे हैं शेयर्स को, जो कंपनीज अपने शेयर्स इशू कर रही हैं, वो अपने फायदे के लिए उस शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट ना कर पाए। जैसे कि अगर उनको अपने शेयर्स खुद खरीदने हैं या फिर उनकी फैमिली है उसको शेयर्स खरीदने हैं, तो वो अपने जो शेयर्स है उसको सस्ता कर दें, और जब उनको वो शेयर्स बेचने हैं, उनकी फैमिली उनके फ्रेंड्स को वो शेयर्स बेचने हैं, तो उस शेयर को महंगा कर दें। ऐसा वो ना कर सके, प्राइस को खुद मैनिपुलेट ना कर सके, प्राइस जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के लॉ को फॉलो कर सके, इसके लिए काम करता है अपना सेबी। ओके, फिर है इनसाइडर ट्रेडिंग, इसको भी रोकता है अपना सेबी। देखो, जब सेबी नहीं बना था तो उससे पहले क्या होता था कि जो कंपनी है, अब भाई कंपनी है तो कंपनी में काम तो लोग ही करते हैं ना, इंसान ही होते हैं। डायरेक्टर हो गए, उसके सीईओ हो गए, उसके एमडी हैं, उसके मैनेजर हैं, वर्कर है, हर पर्सन जो है वहां पर काम कर रहा है। तो जो हाई लेवल पर, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट हमने पहले पढ़ा था, वो जो लोग हैं उनको भी कंपनी के हर हालात के बारे में पता होता है। भाई उन्हें पता है कि हमारी कंपनी कब डूबने वाली है, हमारी कंपनी में कब लॉस होने वाला है, या फिर हमारी कंपनी कब बम्पर सेल करेगी, कब उसको बहुत प्रॉफिट होगा, कब वो हाई लेवल पर डिविडेंड को देगी और कब वो डिविडेंड नहीं दे पाएगी। ये जो इनसाइड जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ कुछ ही हाई लेवल चुनिंदा लोगों को पता होगी। अब वो लोग उस चीज का फायदा ना ले सके, वो लोग जो हैं जिनके पास में कंपनी की कुछ खुफिया जानकारी है, वो उस जानकारी का यूज अपने बेनिफिट के लिए ना कर पाए, ये इंश्योर करता है भाई सेबी। क्यों ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अगर सपोज करो एक जो कॉमन पर्सन है जिसने अपनी जिंदगी की सारी कमाई को उस कंपनी में लगाया, अब उसे तो नहीं पता ना कि इस कंपनी में लॉस चल रहा है, वो तो जो लॉस कब होने वाला है वो तो उस लोगों को पता होगा जो हाई लेवल पर वहां पर काम कर रहे हैं, टॉप लेवल पर बैठे हैं, वहां के सीईओ हो गए, उन्हें पता होगा कि कंपनी की हालत क्या चल रही है। वो जो कॉमन पर्सन हो वो तो वही देखेगा जो उसको दिखाया जाएगा, जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं वो तो बस उतना ही पता कर सकता है। तो मतलब क्या कि जो पर्सन आपका हाई लेवल पर काम कर रहा है, जो सीईओ है, वो क्या कर सकता है, वो जब से पता चल जाएगा कि लॉस होने वाला है तो वो तो शेयर बेच देगा और उससे कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन जो कॉमन पर्सन जिसने इतनी मेहनत से पैसा कमा कर वहां लगाया है, उसे तो पता ही नहीं रहेगा और उसका लॉस हो जाएगा क्योंकि वो शेयर वो बेच ही नहीं पाएगा। तो ऐसा ना हो, किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट ना मिल सके, तो ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग पहले होती थी उसको भी बैन किया है किसने? अपने सेबी ने, जिससे कि जो कॉमन पर्सन अपनी सारी जिंदगी की कमाई को लगा रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उन्हें कोई धोखा ना मिले। और क्या करते हैं? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जैसे कि हमने बहुत सारी देखी हैं, प्रीमियम हाई लेवल पर ले रहे हैं, या फिर सर्विसेज है उसमें बहुत डिले हो रहा है, हम शेयर तो बेच दे रहे हैं लेकिन पैसा ही नहीं आ रहा है। ऐसे जो बहुत सारे काम है वो ना हो पाए, उनको रेगुलेट करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है अपना सेबी। सेकेंड काइंड ऑफ फंक्शंस दैट द सेबी परफॉर्म,
भाई सेबी 3 तरीके के फंक्शन करती है। हमने देखा कि हमें बचा रही थी, प्रोटेक्शन कर रही थी। हमारा डेवलपमेंट भी सेबी इंश्योर करती है कि भाई हमारा विकास भी हो सके। पैसा हम लगा रहे हैं तो हमारी ग्रोथ भी होनी चाहिए। बहुत मेहनत से पैसा कमा कर लगा रहे हैं तो डेवलपमेंट तो होना चाहिए। तो देखते हैं क्या करती है सेबी। सबसे पहला काम करती है कि वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो इंटरमीडिएरीज काम कर रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकें। और क्या किया है सेबी ने? सेबी को लगा कि जो सिक्योरिटीज इशू हो रही हैं, वो इशू जो प्राइस रहता है वो तो कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे जो पर्सन उसको खरीद रहा है, उसको सब्सक्राइब कर रहा है वो सिक्योरिटी को, तो एट द एंड उसको बहुत पैसा देना पड़ रहा है। तो ये बीच में पैसा क्यों लग जा रहा है, जिससे ये जो सिक्योरिटी इतनी महंगी हो जा रही है, वो हो रहा है अंडर राइटिंग की वजह से। अंडर राइटिंग हमने देखा है अपने प्रीवियस वीडियो में, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। फिलहाल जो अंडर राइटिंग है उसकी वजह से हमारी जो सिक्योरिटी जो सस्ती थी वो महंगी मिलती है एक सब्सक्राइबर को, राइट। तो ऐसा ना हो, तो इसीलिए सेबी ने क्या किया, सेबी ने उसको सस्ता करने की सोची। उसने क्या किया, उसने जो अंडर राइटिंग था, जो पहले कंपलसरी था कि आपको करवाना ही पड़ेगा, अब उसने ऑप्शनल कर दिया। आप चाहें तो आप डायरेक्ट विदाउट अंडर राइटिंग आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी भी सिक्योरिटी को। इससे आपकी सिक्योरिटी सस्ती पड़ेगी। तो ये भी हमारे डेवलपमेंट की बात की है किसने, हमारी सेबी ने। भाई थर्ड काइंड ऑफ फंक्शन ये जो परफॉर्म करती है वो है आपका रेगुलेटरी फंक्शन। अगर किसी को रेगुलेट ना किया जाए, किसी पर कोई चेक ना रखा जाए, तो पर्सन जो है वो बिल्कुल जंगली हो जाएगा। जब पर्सन जंगली हो सकता है, तो अभी यहाँ पर इतने पैसों की बात चल रही, तो लोग जो है उनका दिमाग खराब हो सकता है, वो बहुत करप्शन कर सकते हैं। वो सोचेंगे अब तो हम ही हम हैं, हमसे ज़्यादा कोई बढ़कर है नहीं, हमें कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, हम पे बहुत पैसा है और हम बहुत अमीर हैं। ऐसा ना हो सके, हर कोई अपने जो है एक मैनर में काम कर सके, उसके लिए रेगुलेट करने की जरूरत पड़ी। सेबी ने कहा हम रेगुलेट भी करेंगे। कैसे? सबसे पहली बात, ये रेगुलेट करता है जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें जो भी वर्किंग हो रही है उसमें इसको रेगुलेट करने वाला भी सेबी है। सेबी ने एक लंबी सी लिस्ट बनाई है, बहुत सारी डिटेल्स दे रखी हैं। वो डिटेल्स जो भी म्यूचुअल फंड सब्सक्राइब करता है उस पर्सन को पढ़ना कंपलसरी कर दिया गया है। बताया गया है सेबी ने कि आपको म्यूचुअल फंड में जो भी डील कर रहे हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि उसमें रिस्क रहता है। इवन ये भी कंपलसरी किया गया है कि म्यूचुअल फंड का कोई भी एडवर्टीजमेंट होगा तो उसमें बताना पड़ेगा कि उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, जिससे कि जो पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है उसको पता रहे कि हमारा पैसा डूब भी सकता है, राइट। कोई पर्सन जिसको ये पता ही ना हो कि म्यूचुअल फंड में रिस्क भी है, वो इन्वेस्ट करके बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं। इसीलिए कि जो पर्सन है वो पूरी समझदारी से काफ़ी डिटेल कर लेने के बाद में, पूरी इंफॉर्मेशन को अटेन करने के बाद में ही इन्वेस्टमेंट करे, अपने पैसे को लगाए, राइट। एक समझदारी से इन्वेस्टमेंट करे, इसके लिए सेबी इंश्योर करती है और रेगुलेशन प्रोवाइड करती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें आप, या फिर आप करें स्टॉक एक्सचेंज में, हर जगह इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं सेबी ने। और क्या किया है इसने, अगर कोई कंपनी आप टेक ओवर करना चाहते हैं, कोई भी कंपनी का टेक ओवर होता है, मर्जर होता है, या इवन आपकी कंपनी वाइंड अप होती है, कंपनी बैंकरप्ट होती है, इंसॉल्वेंट होती है, कुछ भी कंपनी में हो रहा है, तो सेबी को पता होना चाहिए। सेबी उसके लिए भी रेगुलेशंस प्रोवाइड करती है। मतलब क्या कि अगर आप कंपनी चलाएंगे तो आपका सेबी से काफ़ी गहरा रिश्ता रहेगा। तो यहीं पर हमारा जो सेबी का टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया है तो आपको क्वेरी अपनी कमेंट बॉक्स में देनी है, आपको सोल्यूशन मिलेगा। आई होप सब कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है उसके लिए आपको वेट ना करना पड़े। जब भी नोटिफिकेशन आए आप तुरंत देखकर खुद को स्मार्ट बनाएं।